मैं सेवा ना छोड़ू। जब कष्ट भाग्य हमारे कर्म तो मेरा भगवान ने ना दियो कष्ट। जो हमने कर्म करो बा को फल तो भोगना हो ना। कर्म के कर्म बंधन हो तो बेटा ऐसे भगवान ना दुख दे ना सुख दे। सब अपने कर्म के दाता हैं। हमारे कर्म में जो लिखो भोगना पड़ेगा। तो प्यारी जी को केली माला के पाठ सुनाऊँ 5 बजे जब मैं को जगाती हूँ। जब मंगल आरती करूँ फिर श्रृंगार आरती करूँ फिर भोग लगाऊँ फिर जो कछु गृहस्थी काम कर लें तो फिर भाग्य रामायण भागवत और भक्तमाल का पाठ करूँ घर में। मेरे गुरुजी भक्तमाल पाठ करते हैं ना तो मेरे गुरुजी मैं भक्तमाल पाठ करो। मैं रामायण गीता भागवत सब पढ़ लें अब भक्तमाल को पाठ करती हूँ। एक चीज आप दर्शन कीजिए कि इतना कष्ट होने के बावजूद कि कैसे इनका एक बड़ा बेटा कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन मुस्कान आप ठाकुर जी के प्रति आप दे सकते हैं। इनके चेहरे से कहीं आपको नहीं लगेगा कि इतना कष्ट को दबा के हृदय में ये बैठे हुए हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके चैनल ब्रज के भाव में। और ब्रज के भाव में आज हम आपको एक ऐसे भाव का दर्शन कराने वाले हैं कि कैसे एक मैया अपने गृहस्थ आश्रम से समय निकाल के भगवान के लिए यहाँ पर सेवा करती है, संत के लिए यहाँ पर सेवा करती है। और उस मैया के बारे में हम आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं कि इस समय कैसे यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मैया आती है। ये बड़ा अलौकिक है। और रोटी बनाने के साथ साथ अब ऐसी क्या भावना, ऐसी क्या लालसा है संत सेवा की, उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। मैया से थोड़ी चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से मैया यहाँ पर रोटी बना रही है। और ये रसोई है, आप देख सकते हैं। राधे श्याम। ये मैया की आप देख सकते हैं, ये रसोई है। और रसोई में आप देखेंगे मैया यहाँ पर रोटी बना रही हैं और भगवान के भोग के लिए। और इस तरह का ये पूरा रसोई है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ कच्ची रसोई भी है और पक्का कच्चा जैसा भी होता है ठाकुर जी का नित्य, वो सारी व्यवस्था है। इस मैया का भाव अपने आप में अलौकिक है। और मैया काचरोट गांव से ही हैं आप? हाँ जी काचौट के है बेटा। काचौट बाद गांव की लड़की हूँ। काचौट से ससुराल है। अरे हाँ बड़ा सुंदर भाव है। बैठो मैया बैठो। तो इस तरह की इस उम्र में और अपने गृहस्थ आश्रम से समय निकाल के ठाकुर जी के लिए यहाँ पर सेवा करने के लिए ठाकुर सेवा पूजा आरती कर भोग लगा प्रसाद पाक जवाई सब पा लियो। हाँ तो सारा काम करने के बाद तब आप यहाँ पे समय निकाल के आए? हाँ समय निकाल के आऊँ। आरती की माल रामायण की माल। अच्छा रामायण रामायण पढ़ते हैं आप? हाँ पढ़ते हैं हम। अच्छा 6 क्लास पढ़े हम, ज्यादा नहीं पढ़े। कक्षा 6 तक पढ़े? कक्षा 6 तक पढ़े हम। रामायण आप पढ़ते हैं? हाँ रामायण पढ़ते हैं खूब। अपना ठाकुर जी की पूजा है ना वो बाबा नमकला बिहारी जी पूजा है तो बिहारी जी को केली माला के पाठ सुनाऊँ 5 बजे जब मैं को जगाती हूँ। जब मंगल आरती करूँ फिर श्रृंगार आरती करूँ फिर भोग लगाऊँ फिर जो कछु गृहस्थी काम कर लें तो फिर भाग्य। ये जो तिलक लगा रखो आपने? हाँ ये बिहारी जी को एक तिलक, एक राधा रानी को है और एक गोपाल जी को। तो दिखाओ मैया के तिलक। 3 तिलक लगाते हैं। अच्छा तो सारा कुछ लेके आप यहाँ पे आनंद ले रहे हैं? हाँ आनंद ले हमें यहाँ। बाबा को वो फ्रोल होता रस्सी कैसे पूरी परी गंजेट तात पानी धर दो बाबा। गरम पानी पर है ना? गरम पानी मारूंगा आटे। गरम पानी हो गई। गरम पानी तो कभी कभी आप प्रसादी बनाते हैं? कभी कभी आऊँ, रोज ना आऊँ बाबा। अच्छा कभी कभी आप आते हैं और इस तरह की सेवा आप करते हैं। संत भगवान की और भगवान संत नहीं सेवा वो अच्छी लगे पर संत अब ना रहे ऐसे पहले से। ये घर के ना कहते होंगे कुछ? नहीं मेरे बेटा 5-6 लड़का हैं मेरे ना ठाकुर जी को सब कुछ और 6 ही नाती और भी अपन कामन लगे तो अलग रहे तू सब अलग रहे। अच्छा यो ना कि तुम वहाँ क्यों जावे? ना बेटा मुझ कोई ना कह सके। एक लड़का बीमार है बाकी वो हो गई है कैंसर। उसको ले गए कल हम माँ ले गए पीरी भीत बरेली। एक बाबा है माँ खाटू श्याम बाबा को
खाटू श्याम में सेवा है बाबा पे। तो बाने हाथ रखो बेटा के ऊपर और गलो यूं करो साफ करो और बाने जल पे आयो। कल लाए बेटा 4,000 रुपया किराए के लगे 4.5। तो आपके बेटे को कैंसर है? कैंसर हो गई बड़े बेटे के। उसका इलाज कैसे चल रहा है भैया? इलाज बेटा ऐसे ही चल रहा है भैया, इलाज ना खाली बाग भी है रहे चेकअप हो रहे हैं भैया, इलाज ना चल रहा, दवाई ना लगी कहूँ की। अब बाद में ही ले गए खाटू श्याम। तो भैया तो उसका तो बहुत बड़ा खर्चा होगा ना? हाँ खर्चा बहुत है। अब कमा रहे हैं बच्चा छोटे बाकी बेटा कमा रहे हैं, 3 बेटा है बाग बेटा के कमा रहे हैं, बिल लगा रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है इसमें। मुश्किल ज्यादा पड़ रही है। और आपका कष्ट भी है ये। हाँ कष्ट है बेटा, ये घर में पर हो फिर माँ के तो कष्ट नहीं हो। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं भैया? भगवान से प्रार्थना करते ठाकुर जी या ठीक कर दे, मेरी भक्ति अच्छी बन जाए। क्या नाम है उनका? मेरा बाग नाम सौदान। हाँ 5 लड़कों में कौन से नंबर के हैं वो? बड़े सबसे बड़ा है सौदान। अबू सब नाम जानकार है और भाई कैसे बुरा। भैया आपको जानकारी हो तो कितना खर्चा इसमें लगता है आपका? कितना लगेगा इलाज में? यहाँ में लग जाओ बेटा कम से कम 50 लाख। पर हम गरीब आदमी हैं, सब में ऐसे डोल रहे हैं भाई, खाली चेकअप है रहे हैं और दवाई कोई वैसा मिल जाए कोई वैसा सरकारी में। पर सरकारी में यहाँ पर एक मैया रहती है, हम आते आइए तमिलनाडु से, हम मैया की जानकारी है, हम मैया जो कहीं भर्ती करवाऊंगी मिकाऊ में। तो दवाई वगैरह हर महीने के हिसाब से कैसे चल भाई दवाई ना चल रही बेटा कहूँ की रहा ना, खाली चेकअप चल रहे हैं भाई। है? चेक करने में जो गलो से वो घिल गो आपको 3-4 गांठ गई, 4 गांठ 2 गांठ में 2 गांठ रही है भाई, मेरा हम कैंसर से घोषित कर दी डॉक्टर ने। हाँ अब पैसा तो बेटा जयपुर में लगे, बहुत जयपुर में इलाज हो जाको। तो आपने अपनी ओर से भी खर्चा किया होगा, प्रयास किया होगा? 40,000 रुपया तो ठीक है हमारे, और दवाई ना मिली, एक गोली नहीं मिली कहीं से। कमाने का कोई ऐसा खास है नहीं आपके पास? नहीं कमाने वाले लड़का कमा रहे हैं, 3 लड़का छोटे वे नौकरी कर रहे हैं, वे लगा रहे हैं बच्चे। बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ मुश्किल हो रही भैया। पर भैया इतने कष्ट के बाद भी आप भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे? मैं सेवा ना छोड़ू, जब कष्ट बागे हमारे कर्म से मेरा भगवान ने ना दियो कष्ट। जो हमने कर्म करो बाग को फल तुम भोगना हो ना, कर्म बंधन हो तो बेटा वैसे भगवान न दुख दे ना सुख दे, सब अपने कर्म के दाता है। हमारे कर्म में जो लिखो भोगना पड़ेगा, वो भोगना भैया। तो ये तो बड़ा जबरदस्त भक्ति है मैया आपकी कि आपका बेटा के कैंसर जैसी बीमारी होने के बावजूद भी आप ठाकुर जी की सेवा निकाल रहे हैं। क्या करें बेटा, फिर मन ना लगे घर कैसे करें, यहाँ पर समय है जाए, जो ठाकुर जी धाम में आ जाए अपन। अगर मैया हम आपकी कुछ सहायता करें, हाँ और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से बोलें, आपके लिए कोई भी सहायता करें, हाँ तो आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं? ना बेटा दिक्कत कैसे होगी, सहायता कर रहे फिर दिक्कत होगी हम। आप बोल सकते हैं, आप हमारे चैनल पे लोग आपको देख रहे हैं। हाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटा का इलाज है जा कैसे, इलाज है जा जान बेटा घर में आनंद है, वैसे बेटा दुखी कर रहा कि बा को तना बुरा दुख हो, बोल ना सके, बोल ना करे बा को ऐसे कर तो बोलता मैं। और जी घरों घर तो चाय पी ले, पतरी 2 फलकियाँ खा ले खबा में। जब अब खाटू श्याम बाबा पे ले गए तो यूँ कह रहे हैं वो दवाई पिया दे, माँ सब अच्छे है जहाँ से भगवान ऐसी कर अच्छा ही है जाए, पैसा लगाना पड़े, पैसा हमारे पास बेटा ज़्यादा है ना, गरीबी हालत है। कोई सहायता करे हाँ। तो आपको कोई वो नहीं है। तो हमारा भी आप सभी से निवेदन है कि आप जो सक्षम है हमारे इस चैनल का, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, इन मैया के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि इनके लिए किया हुआ कार्य आपके जीवन को सफल करेगा, ये हमारा विश्वास है। और थोड़ा थोड़ा अगर सब करेंगे तो हाँ कर दे तो बेटा बहुत बढ़िया, फिर आपका इलाज है जाए। अब पैसा बिना इलाज हम बना है रोतन, लेकिन ये सेवा आपकी बरकरार रहेगी। हाँ सेवा मेरी ऐसी रहेगी। अच्छा। सेवा नहीं आई बाबा ने कैसे है ना, ये कोई कछु कह कोई ना, मैं सेवा रोज अपन काम करें और रोज सेवा कर जाऊँ। ठाकुर जी सेवा मुझे बहुत प्यारी लगते है। बहुत प्यारी हाँ लगे। एक मैया रहती, जन्मते प्यारी लगे। हाँ जन्मते हमारे पिताजी करते हैं ना, तो हम पढ़ाते राधा वल्लभ जी का मंदिर है बाद गांव में, राधा वल्लभ जी को राधा रानी को, तो हम साधु सेवा करते, मंदिर जाते, मंदिर पे पढ़ते हम, और मंदिर पे सब आरती मंदिर की आवत थी वो पर, अब सब आरती यहाँ की आवत है, और माँ की नहीं भूल गई, यहाँ की याद है गई। फिर वो कोई केली माला को पाठ कर तो बिहारी जी को मैं केली माला को पाठ 8 पन्ना बिहारी सुना के जब मैं जगाऊँ बिहारी जी ने जब आरती कर। 6 क्लास पढ़े बस खाली? 6
पहले बेटा 6 बहुत ही। कमाल है भैया, 6 की क्लास में हिंदी पढ़ देना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अंग्रेजी बेटा वो बागना है, हिंदी पढ़ लें, रामायण वगैरह आप पढ़ते खूब रामायण भागवत और भक्तिमाल का पाठ करूं घर में। मेरे गुरुजी भक्तिमाल पाठ करते ना, तो मेरे गुरुजी मैं भक्तिमाल पाठ करो, मैं रामायण गीता भागवत सब पढ़ ली, अब भक्तिमाल का पाठ करती हूँ। हाँ भैया, आपकी यही भक्ति आपके बेटे को सही करेगी जी, और भक्ति। शायद भगवान ने हमको इसलिए इस गांव में भेजा है हाँ हाँ हाँ। और कुछ ना कुछ लीला जरूर बनेगी। हे भगवान, हे बेटा तुम्हारी इस भक्ति ऊपर होए, मैं तो बड़ा आशीर्वाद दूंगी। हम बड़े दुखी हैं भैया। एक चीज आप दर्शन कीजिए कि इतना कष्ट होने के बावजूद कि कैसे इनका एक बड़ा बेटा कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन मुस्कान आप ठाकुर जी के प्रति आप दे सकते हैं। इनके चेहरे से कहीं आपको नहीं लगेगा कि इतना कष्ट को दबा के हृदय में ये बैठे हुए हैं। भैया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या करे बेटा, कष्ट तो कष्ट हुई है, कष्ट तो हमारे कर्मंत में हो ना जी। भगवान कह रहे हैं बाबरा गीता में कि तुम्हारा ये कष्ट तुम्हारे कर्म से मिल रहा है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे ही भोगेंगे, हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही भोगेंगे। हम भगवान के नाम में मैं सदा 40 शर्तों में विधवा भय गई, 40 वर्ष। जो बच्चा छोट बाप मर गए हो, फिर बेटा बाकी मेहनत कर मजदूर कर जे पारे बड़े भय। अब जे गलत सामने पड़ गए आप को सबरे, तो फिर अब मैं पर भक्ति ना छोड़ी मैंने। तुम्हें दिखा भैया जाया करो और जीवन में चाहे कितने भी कष्ट है, लेकिन हाँ। आपने वो नहीं चीज ना, मैं ना छोड़ू भैया। ठाकुर जी की सेवा पूजा कन्नो धन्नो, ठाकुर जी भोग लगाना भैया। जगाने सुबामने ठाकुर जी बिना मेरा मन ना लगे भैया, कहूँ जाऊँ। भैया, आपको शुभ नाम क्या है? हैं? आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है कलावती। कलावती नाम है। हाँ, कलावती। भैया, हम आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ सेवा करेंगे कर दी का सेवा। और आपकी सहायता जरूर करेंगे, क्योंकि आपके भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है। शायद हम यहाँ कभी नहीं आते, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो इनकी ये करुण पुकार हम जरूर सुनेंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम करुण पुकार सुन ले ठाकुर जी, तुम्हारा बेड़ा पार है जा बेटा, ठीक है जाएगो। और मैं प्रार्थना कर दे ठाकुर जी, मैं तेरी को चरण न छोड़ जाऊँ। अब बेटा मेरा कछ हैगो तो मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। नहीं भैया, ठाकुर जी कृपा करेंगे। देखो कर तो बहुत रहे, कृपा भी यही। तो आपने देखा कि किस तरह से एक मैया इतने कष्ट के बीच में, आप देखेंगे कैसे भगवान की रसोई और भगवान की सेवा इन्होंने नहीं छोड़ी है। ये अलौकिक भाव आज हमारे हृदय को द्रवित कर दिया है। और आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने जीवन से जितना हो सके उतनी राशि निकाल के इन माता जी के लिए आप जरूर दें। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। और हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, उस चैरिटेबल ट्रस्ट में आप हमको ना देखें, उस ट्रस्ट में आप डोनेट कर सकते हैं, उस ट्रस्ट में पैसा डाल सकते हैं, ताकि उस ट्रस्ट के माध्यम से हम माता जी के जो पुत्र हैं जिनको कैंसर की बीमारी है उसका इलाज कर सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें। आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके शेयर करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्री धाम वृंदावन की भूमि से हमारी अनमोल माता जी के साथ में आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।